सुबह 4 बजे से मूसलाधार बारिश हो रही है। जल थल 1 हो चुका है और सबसे ज्यादा बारिश एयरपोर्ट पर 263 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई है। ताजपुरा 155, कहना 143 और मुगलपुरा में 129 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। शांतिपुरा 132, अपर मॉल 114.4, मनावा में 106 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। महकमा मौसमियात की आइंदा 2 रोज में मजीद बारिशों की पेशगोई की गई है। बात कर लेते हैं, अफशा निजवान हमारे साथ ही मौजूद हैं। अफशा, बताइएगा। जी बिल्कुल, बरसते हुए मौसम से जो है मौसम खुशगवार हो गया है। बरसती बारिश है, ठंडी हवाएं हैं। लाहौर ने सुक्का सांस लिया है और अलहल सुबह होने वाली बारिश से दर्जा हरारत में काफ़ी नुमाया कमी आ चुकी है। इस वक्त भी शहर का मौजूदा दर्जा हरारत 28 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया जा रहा है। बारिश के हवाले से आपको बताएं कि सुबह से होने वाली बारिश से मुख्तलिफ इलाकों में जल थल 1 हो गया, जहाँ पे ये रहमत जो है शहरियों के लिए सुक्का बाइस बनी। शहरियों को एक खूबसूरत और हसीन मौसम देखने को मिला। वहीं पे ये बारिश जो है शहरियों के लिए जहमत भी बनती हुई दिखाई दी। मुख्तलिफ इलाकों में बारिशी पानी जमा होने से शहरियों को सफरी मामूलात का भी दिक्कत आना उन्हें शुरू हो गई। लेकिन मौसम के हवाले से आपको बताएं कि आज ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 29 तक जाने का इम्कान है। महकमा मौसमियात की जानिब से यही बताया कि सुबह की तरह जैसे मूसलाधार बारिश हुई, वैसे ही अभी आने वाले कुछ घंटों में भी कहीं हल्की कहीं तेज बारिश का सिलसिला इसी तरह आज पूरे दिन में जारी रहेगा। महकमा मौसमियात की जानिब से 10 से 60% तक बारिश के इम्कानात जाहिर किए गए हैं। मानसून का ये दूसरा स्पेल था जो 19 जुलाई को शहर में दाखिल हुआ था और जिसकी वजह से गरज चमक के साथ बारिशें हो रही थी। आज के रोज इस स्पेल ने खत्म हो जाना था, लेकिन मौसम का हाल बताने वालों की जानिब से ये आगाह किया गया है कि आइंदा 2 रोज तक भी मजीद गरज चमक के साथ बारिशें होती रहेंगी, जिसके चलते शहरियों को एहतियात करने का भी कहा जा रहा है और मौसम भी खुशगवार रहेगा। 11 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हवाएं चल रही है, जो कि मौसम को गर्म और हब्स ज्यादा होने से बचा रही है। हवा में नमी का तनासुब 80% से ज्यादा रिकॉर्ड किया जा रहा है। महकमा मौसमियात की जानिब से यही बताया गया है कि आज पूरे दिन में कहीं हल्की तो कहीं तेज बारिश का ये जो सिलसिला है इसी तरह जारी रहेगा। जैसे कि सुबह के वक्त जो है टाउनशिप, मॉडल टाउन, कायदे आजम इंडस्ट्रियल स्टेट और हाई कोर्ट, शिमला पहाड़ी, डेविस रोड, इस तरह के इलाकों में मूसलाधार बारिश रिकॉर्ड की गई। किनाल रोड की तरफ भी बारिश रिकॉर्ड की गई। इसी तरह अभी शाम के वक्त भी बारिश मुतवक्के दिखाई दे रही है। लेकिन रात के वक्त महकमा मौसमियात की जानिब से बताया गया है कि 80% ये इम्कानात हैं कि गरज चमक के साथ तूफानी बारिशें होंगी, जिससे मौसम मजीद ज़्यादा खुल जाएगा, खुशगवार हो जाएगा। लेकिन शहरियों के लिए एहतियात भी करने को कहा जा रहा है, क्योंकि इन मौसम में नशेबी इलाकों में पानी जमा हो जाता है तो वहाँ पे करंट लगने के हादसात भी बढ़ जाते हैं और दीगर मामूलात ज़िंदगी भी मुतासर होती हुई दिखाई देती है। तो शहरियों को एहतियात करने का कहा जा रहा है और महकमा मौसमियात की जानिब से यही बताया जा रहा है कि दर्जा हरारत में कमी रहेगी और हवाएं चलती रहेंगी, जिससे मौसम हब्ज़दा और घुटन ज़्यादा नहीं होगा और बारिश जो है वो भी बताई जा रही है कि वक्फे से होती रहेगी। आप हमारे साथ ही रहेगा। बात करने के लिए शहजाद खान भी हमारे साथ मौजूद है, जो कि इस वक्त ताजपुरा स्कीम में मौजूद हैं। शहजाद, आप बताइए यहाँ पर क्या सूरत हाल देख रहे हैं पानी की और निकासी आपके कैसे इंतजाम देख रहे हैं? आज बिल्कुल रात से होने वाली मूसलाधार बारिश के नतीजे में शहर के मुतअद्दिद इलाके जो हैं वो इस वक्त ज़ेरे आब आ चुके हैं। इस वक्त जिस चौक पर हम मौजूद हैं ये ताजपुरा इलाका है और इसके चारों अतराफ आप देख रहे हैं पानी मौजूद है। इस पानी की वजह से जो आमदोरफ्त का सिलसिला है वो भी लोगों को इस हवाले से मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। इसके अलावा इससे मुंसलिक जितनी भी आबादियाँ हैं, जिसमें मियाँ अमीरुद्दीन पार्क है, ताजपुरा पिंड है और इसके अलावा सली टाउन का इलाका शामिल है। इस इलाके के अंदर भी तालाब की सी सूरत हाल है और सैलाबी कैफियत इस इलाके के अंदर बनी हुई है और यहाँ पे भी शहरियों की जो आमदोरफ्त है वो मुतासर होती हुई नज़र आ रही है। यहाँ से पैदल गुजरना इंतहाई मुश्किल है। अलबत्ता लोग गाड़ियों और बाइक्स पर जो है वो इंतहाई एहतियात के साथ अपने काम वगैरह की तरफ जो है वो जा रहे हैं। लेकिन चूंकि इस इलाके में तरक्याती काम भी चल रहे हैं तो यहाँ पे अंदाज़ा लगाना इंतहाई मुश्किल हो जाता है कि कहाँ पे गहरा गड़ा मौजूद है और कहाँ पे नहीं है। और इसी वजह से हमने यहाँ पे देखा है 1 घंटे में कई मोटरसाइकिल सवार जो हैं वो उन गहरे गड़ों के अंदर गिरे हैं। इसके अलावा इससे मुंसलिक जो आबादियाँ हैं, जिसमें अल-फैसल कॉलोनी है, निज़ामाबाद है, गाज़ियाबाद के इलाके शामिल हैं। ख़ासतौर पर निज़ामाबाद और गाज़ियाबाद को ख्वाजा अहमद हसान रोड जो है वो जोड़े पुल से मिलाती है
और वो शाहराह भी इस वक्त हम देख रहे हैं ज़ेरे आब आ चुकी है और वहाँ पे भी कई फीट पानी जो है वो मौजूद है। इसके अलावा जोड़े पुल से हरबंसपुरा की तरफ जाएं तो ये पूरी शाहराह हरबंसपुरा रोड जो है वो कहलाती है और इसके दोनों अतराफ कच्ची आबादियाँ भी हैं और रिहायशी स्कीमें भी मौजूद हैं। इन रिहायशी स्कीमों के मुख्तलिफ ब्लॉक्स के अंदर भी पानी की बड़ी मिकदार जो है वो मौजूद है और कच्ची आबादियों का तो हाल मत पूछे, वहाँ पे पानी रिहायशी स्कीमों के मुकाबले में दोगुना मौजूद है, जिसकी वजह से मामूलात ज़िंदगी बुरी तरह से डिस्टर्ब हो रहे हैं। इसके अलावा अगर हम जोड़े पुल से कैंट की तरफ जाते हैं तो उसमें अलफैसल कॉलोनी बहार शाह रोड है और इसके साथ दोनों तरफ मुख्तलिफ आबादियाँ हैं और इन आबादियों के अंदर भी यही सैलाबी कैफियत इस वक्त हमें नज़र आ रही है। और ख़ास तौर पर ताजपुरा स्कीम उससे मुंसलिक जितने भी इलाके हैं यहाँ से केनाल रोड की तरफ ट्रैवल करना इंतहाई मुश्किल हुआ है और यहाँ पे इस सारे एरिया के अंदर में एक वासा की गाड़ी जो है वो नज़र आई है जो नकाशी आपके लिए कोशिशें करते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन इतने बड़े इलाके के लिए शहरी कहते हैं, मकीन ये कहते हैं कि एक गाड़ी या चंद अफराद वासा के जो है वो नाकाफ़ी हैं। इस इलाके की जानब हुकूमत तवज्जो दे क्योंकि लोगों के घरों में पानी दाखिल हो गया है जिससे उनका कीमती फर्नीचर भी तबाह हो रहा है और उन्हें इस हवाले से परेशानी का सामना भी है। जी सही, बहुत शुक्रिया, हमारे साथ ही रहिएगा शहजाद। मरियम भी हमारे साथ हैं। अब हम रुक कर लेते हैं कच्चा जेल रोड का जहां पर वो इस वक्त मौजूद हैं। बताइएगा मरियम, यहाँ पर कैसी सूरत हाल देख रही हैं आप और क्या वास्ता मौके पर मौजूद है, कोई अमला है निकासी आपको यकीनी बनाने के लिए? जी बिल्कुल, इस वक्त मैं कच्चा जेल रोड पर मौजूद हूँ और यहाँ पर 1.5 से 2 फुट तक पानी मौजूद है और यहाँ पर अभी तक वासा की कोई टीम यहाँ पर मौजूद नहीं है। यहाँ पर इतनी बुरी सूरत हाल है कि ट्रैफिक भी काफ़ी देर तक जाम हो रही है। इसके साथ ही अगर हम बात करें तो लोगों की मोटरसाइकिल्स और इसके साथ ही गाड़ियाँ भी ख़राब हो रही हैं, जिससे यहाँ के जो यहाँ से लोग गुजर रहे हैं उनको काफ़ी मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है। ये काफ़ी मसरूफ़ सड़क है और यहाँ पर हैवी ट्रैफिक इस वक्त गुजर रही है जिसको काफ़ी ज़्यादा दुश्वारी का सामना करना पड़ रहा है। पास ही यहाँ पर दुकानें भी हैं और बाज़ार मौजूद हैं जिससे यहाँ पर ताजरों को भी काफ़ी मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है। इसके साथ ही राहगीरों को भी काफ़ी ज़्यादा मुश्किल का सामना है यहाँ पर। अगर हम बात करें अगर मेरे कैमरामैन भी दिखा सके तो इतना ज़्यादा पानी है जिससे शहरियों को काफ़ी मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है। शहरियों की जानिब से भी ये कहा जा रहा है कि काफ़ी देर बारिश को गुजर चुकी है लेकिन अभी तक पानी को निकालने का कोई इकदाम नहीं किया जा रहा। इसके साथ ही शहरियों की जानिब से ये भी कहा जा रहा है कि जैसे ही बारिशें होती हैं तो लाहौर एक वाहिद ऐसा मुल्क है जिसमें बार बार बारिशी पानी खड़ा हो जाता है और सैलाबी सूरत हाल पैदा हो सकती है। इसके साथ ही अगर हम बात करें तो इसके साथ ही इस रोड के साथ मुंसलिक कैंची और चुंगी अमर सदू लगता है और वो भी उसमें भी 2 से 3 फीट तक पानी मौजूद है जिससे रिहायशियों को भी काफ़ी मुश्किल का सामना करना पड़ा है। उनकी जानिब से कहा जा रहा है कि सामान भी उनका ख़राब हो चुका है लेकिन इंतज़ामिया की जानिब से फिल वक्त कोई इकदाम नहीं किया जा रहा है। इसके साथ ही ये अपील की जा रही है कि जल्द से जल्द इस पानी को निकाला जाए और जो यह पानी जमा है और शहरियों को दुश्वारी का सामना करना पड़ रहा है ये कम से कम हो। जी सही, ठीक है, बहुत शुक्रिया। हमारे साथ मरियम थी, कच्चा जेल रोड से अपडेट कर रही थी ताजपुरा की सूरत हाल के हवाले। आपने भी अपडेट किया और अफशा रिजवान भी हमारे साथ थी, आपका बहुत शुक्रिया। तो ये सूरत हाल है शहर भर के मुख्तलिफ इलाकों की जहाँ से हमें रिपोर्टर्स अपडेट कर रहे थे हमारे। और मूसलाधार बारिश से शहरी मामूलात ज़िंदगी मुतासर हो चुके हैं और शहर की मुख्तलिफ शाहराहें और गलियाँ तालाब का मंजर पेश कर रही हैं जो कि आप मुलाहिजा कर सकते हैं। शहर में बारिश, लेस्को का ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम मुस्तहकम न हो सका। बारिश की वजह से सिस्टम में तकनीकी खराबियां पैदा हो गई हैं। तकनीकी खराबियों से शहर के मुख्तलिफ इलाकों में बिजली की फराहमी मुअत्तल हो गई। लेस्को के 130 से ज़ायद फीडर्स पर तकनीकी खराबियां पैदा होने से बिजली बंद है और बारिश की वजह से बाज़ इलाकों में ट्रांसफार्मर्स जलने से भी बिजली बंद हो गई है। मुसलसल बारिश से लेस्को के लाइन स्टाफ को बहाली के काम में मुश्किलात का सामना है। शाहिद नदीम सिपरा हमारे साथ हैं, अपडेट्स उनसे लेंगे। जी शाहिद सिपरा। जी बिल्कुल, शहर के मुख्तलिफ इलाकों में वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी है जिसकी वजह से बिजली का ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम भी मुतासिर हो रहा है और लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी का सिस्टम बारिश के सामने मुस्तहकम होता दिखाई नहीं दे रहा।
कई ऐसे इलाके हैं जहां पर 11 kV फीडर्स में तकनीकी और फनी खराबियां पैदा होने से बिजली की फराहमी मुअत्तल हो गई है, जबकि बाज़ ऐसे इलाके हैं जहां पर डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर डैमेज होने की बुनियाद पर सार्फिन को बिजली की तवील बंदिश का सामना करना पड़ रहा है। ज़रा ने बताया है कि वक्फे से बारिश की वजह से आज भी लेस्को के 130 से ज़ायद 11 kV फीडर्स पर तकनीकी और फ़नी खराबियाँ पैदा हुई हैं और उन खराबियों की वजह से मुख्तलिफ इलाकों में बिजली बंद हुई है और उससे सार्फिन को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। दूसरी जानिब लेस्को की जानिब से बताया जा रहा है कि वो इलाके जहाँ पर बारिश का सिलसिला थम गया है वहाँ बिजली के बहाली के कामों का आगाज़ किया गया है, लेकिन जिन इलाकों में अभी बारिश हो रही है वहाँ पर बहाली के कामों में लाइन स्टाफ को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि बारिश के दौरान बरकी लाइनों पर काम करना उनके लिए जानी नुकसान का बायस है। गुज़श्ता रोज़ बारिश का आगाज़ हुआ था और वक्फे से चूँकि अभी भी बारिश हो रही है उसकी वजह से सिस्टम में मुसलसल तकनीकी और फ़नी खराबियाँ पैदा हो रही हैं और सार्फिन को बिजली की बंदिश का सामना करना पड़ रहा है। शायद आगाह करने के लिए बहुत शुक्रिया। उधर शादीपुरा दारोगावाला में बारिश के बाद सड़कें तालाब में तब्दील हो चुकी हैं। निकासियाब के नाकिस इंतजामात हैं और मामूली बारिश ने मसाइल बढ़ा दिए हैं। गलियों और सड़कों पर पानी जमा हो चुका है, आम तरफ में शदीद मुतासिर हो चुकी है। मज़ीद बात करेंगे, अरबाज खान हमारे साथ मौजूद हैं। जी अरबाज बताइए। हाँ जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ शादीपुरा के इलाके दरोगेवाला में, जहाँ पर निकासी आपके नाकिस इंतजामात के बाइस अब्र रहमत बरसने से ये इलाका एक तालाब का मंजर पेश करने लगा है। आप देख सकते हैं इस वक्त हम भी पानी में मौजूद हैं, तकरीबन 3 से 4 फीट यहाँ पर पानी है और मेन जगहों के ऊपर इतना पानी है, गलियों में इससे भी अबतर सूरत हाल देखने में आ रही है। लोगों के घरों के अंदर पानी दाखिल होता दिखाई दे रहा है। निकासी आपके नाकिस इंतजामात की वजह से शहरी जो रिहायशी यहाँ पर रह रहे हैं उनके लिए आमदोरफ्त जो है वो बुरी तरह मुतासिर हो चुकी है। उनके घरों में पानी आने की वजह से उनकी मुश्किलात के अंदर मजीद इजाफे से इजाफा होता दिखाई दे रहा है। उनका ये कहना है कि हर बार बारिश की कुछ बूंदें बरसने से ही इस इलाके का ये हाल हो जाता है। यहाँ पर जो है वो तालाब का मंजर पेश होता है, जल थल जो है वो एक हो जाता है। इन इदारों को, इंतज़ामिया को उन्होंने कई बार शिकायत दर्ज करवाई हैं, मगर कोई ठोस इकदाम उठाने की वजह से आज भी उनको इन मसाइल का सामना। उनका इदारों से यही मुतालबा है कि निकासी आपके इंतजामात को बेहतर बनाया जाए ताकि मानसून के मौसम के अंदर आने वाली जो मजीद बारिशें हैं वो लोगों के लिए रहमत ही बने, जहमत ना। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया अरबाज। शहर में होने वाली बारिश ने जलथल ले कर दिया। डीएचए, मेन बॉलीवुड, सीबीडी कॉम्प्लेक्स और निशात कॉलोनी के इतराफ में पानी जमा हो गया है। बारिशी पानी की निकासी ना होने के बाद शहरियों को किन मुश्किलात का सामना है, अबू बकर शेख बता रहे हैं। जी अबू बकर। बिल्कुल जी, लाहौर शहर में होने वाली बारिश के बाद पूरे लाहौर के अंदर जल थल एक हो चुका है। कमोबेश सुबह 6 बजे से होने वाली बारिश के बाद लाहौर की जो सड़कें हैं ये कमोबेश डूब चुकी हैं। ये मैं इस वक्त लाहौर के पोश इलाके डीएचए के अंदर मौजूद हूँ। ये मेन डीएचए का इलाका है, ये इसकी मेन बुलेवार्ड सीबीडी कॉम्प्लेक्स है और मेरे दूसरे जानिब निशात कॉलोनी है। एक साइड पे डीएचए मेन बुलेवार्ड को रास्ता जाता है, पैकेजेस मॉल इसके आसपास है और ये जो सुबह 6-6:30 बजे से होने वाली बारिश के बाद ये सड़कों के हालात आपके सामने हैं। इसके असरात रोज़मर्रा ज़िंदगी पर भी इस हवाले से पड़ रहे हैं कि जो ट्रैफिक की रवानी है ये सुस्त रवि का शिकार हो चुकी है। जो मिनटों का सफ़र है वो घंटों में तय होने लगा है। इसके आसपास शहरियों की बड़ी तादाद इस वक्त गमो गुस्से में दिखाई दे रही है। शहरियों का ये मौक़िफ़ है कि हर साल की तरह इस साल भी मानसून के अंदर वही हालात देखने में नज़र आ रहे हैं जो सालों साल पहले हुआ करते थे। कुछ घंटों की, चंद घंटों की होने वाली बारिश के बाद लाहौर के जो पोश इलाके हैं ये इस वक्त जो दरिया का मंजर पेश कर रहे हैं, नदी नालों का मंजर पेश कर रहे हैं। मेरे इस जानिब आपको मैं एक दफ़ा दोबारा दिखाऊं, ये मेन जो फिरोजपुर रोड से पैकेजेस मॉल और डीएचए की तरफ रास्ता आता है, ये वो रोड है जो कि सीबीडी कॉम्प्लेक्स का एरिया है। यही रोड आगे डीएचए साइड को जाता है, सीधे हाथ निशात कॉलोनी और डीएचए का मेन बुलेवार्ड आता है। ये यहाँ पे ओवरऑल ट्रैफिक की रवानी भी सुस्त रवि का शिकार हो चुकी है। दूसरी जानिब जो बाज़ ऐसी जगह हैं जहाँ पे मुतलका महकमों की जानिब से अभी तक पानी की निकासी को यकीनी नहीं बनाया गया, शहरियों ने मुतालबा किया है
कि जल्द अज जल्द पानी की निकासी को यकीनी बनाया जाए ताकि उनकी सवारियां भी बंद हो रही हैं ख़राब ना हो और इसी के साथ साथ जो ट्रैफिक की रवानी है ये भी बेहतर हो सके। ठीक है, बहुत शुक्रिया अबू बकर।